Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे. लास्ट लेक्चर में रजी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कैश बुक. होप सो सभी ने वो क्लास लगा ली होगी. उसके अंदर हमने भी फर्स्ट लेक्चर ही रिकॉर्ड किया था कैश बुक का, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया था. कितने टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स थी हमारे पास? 8 टाइप्स. फटाफट एक बार रिवाइज कर दीजिए. कौन कौन सी थी वो 8 टाइप्स? को कौन कौन सी थी? नंबर 1 कैश बुक, बिल्कुल सही. नंबर 2 परचेज बुक. नंबर 3 सेल्स बुक. नंबर 4 परचेज टर्न. नंबर 5 सेल्स टर्न. नंबर 6 बिल रिसीवेबल बुक. नंबर 7 बिल्स पेबल बुक. एंड नंबर 8 था हमारे पास जर्नल प्रॉपर. फिर हमने कुछ पढ़ा था कैश बुक भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स की है. जैसे हम बोल लीजिए सिंगल कॉलम, डबल कॉलम. बिल्कुल, वैसे पहले 3 होती थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. फर्क कुछ नहीं है जी. सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कॉलम बनता है जिसका क्या नाम है? कैश कॉलम. डबल कॉलम में 2 कॉलम बनते हैं जी, कैश प्लस बैंक. वैसे आप डिस्काउंट प्लस कैश भी बोल सकते थे पहले, डिस्काउंट प्लस बैंक भी बोल सकते थे, बट यहाँ पे अब क्या चलता है? कैश प्लस बैंक. और जो ट्रिपल बोल रहा हूँ वहां पे तीनों, डिस्काउंट भी, कैश भी और बैंक भी. तो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो रिकॉर्ड किया था, क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अच्छे वाला, सिंपल सा, सिंपल बिल्कुल बेसिक्स था. कैश बुक बनाई थी आपने, सिंपल, टोटल रिसीट्स, कैश, पेमेंट्स, कैश, ये लिखा था आपने. आज हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों हैवी होंगे. आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर है, मतलब थोड़ा बढ़िया होगा. इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा और भी बढ़िया होगा. अब 3 लेक्चर आपके लिए कैश बुक के लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है. बाकी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग क्वेश्चंस की. मेरे पास पीडीएफ बनी पड़ी है 7-8 क्वेश्चंस की, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे. 10-11 क्वेश्चंस हम इसके करके चलेंगे. आपको बताया था मैंने. इसके बाद फिर वही सीन आ जाता है, हमें सब्सिडरी बुक्स भी कर लेना चाहिए, पर उससे पहले वो जीएसटी कर लेंगे. बिकॉज सब्सिडरी बुक्स में जीएसटी का पॉइंट्स आएंगे. वैसे इसके अंदर भी हैं, जर्नल के अंदर भी थे, बट इसके बाद कैश बुक के बाद मैं आपको जीएसटी ही करवाने वाला हूँ. ठीक है. फिर आपको रिपीट करूंगा एक चीज रजे, अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में डाउट आता है और वो फेस टू फेस अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है, उसका वेलकम है सर. और एनी टाइम मेरे घर पे आ सकता है. उसके डाउट्स मैं फेस टू फेस ले लूंगा, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी होंगे. आपके पेपर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस आपका है, वो आपने करना है. कोई थ्योरी कुछ भी आपका पेंडिंग है तो आपको करवाने के लिए हम बैठे हैं जी. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है. घर में पढ़ा रहा हूँ सर मैं. अपने पीर मुशल्ला एरिया है, सेक्टर 20 के बॉर्डर क्रॉस करते ही ठीक फ्लैट्स हैं. वहाँ पे इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है, इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है. वहाँ पे प्लॉट 1 और 2, प्लॉट 1A एंड 2A अपना ही घर है. उसके अंदर बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, +2 वाले, CA वाले और कुछ क्लासेस के. अगर आप लोग रेगुलर नहीं आ सकते, हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चलती जाएंगी आपके साथ. कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. कभी ना कभी ओपन होगा, आराम से बैठेंगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक. बट पॉइंट इज दैट, अगर फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मैंने भी डाउट्स लेने हैं तो आप आ सकते हो. प्रॉपर केयर के साथ पढ़ाया जा रहा है, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह प्रॉपर यूज है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है जी. तो अभी नोटबुक ओपन कर लीजिए, अपनी नोटबुक आप ओपन कर लीजिए. ये रहा, लिखिए चैप्टर का नाम. पहले तो चैप्टर का नाम कैश बुक. लेक्चर नंबर 2 एंटर में क्वेश्चन. ये रहा कैश बुक, लेक्चर नंबर 2. हमने प्रॉपर लिख लेना है. हम फॉर्मेट ड्रॉ ही कर लेते हैं जी. आइए सेंटर में हेडिंग दीजिए. ब्रैकेट में डबल कॉलम लिख रहा हूं मैं. आप डबल कॉलम के साथ ये लिख सकते हैं कैश एंड बैंक कॉलम, जो भी आप बनाना चाहते हैं. अंडरलाइन मस्ट है. दिस साइड आपको बताया था, वैसे डेट होती है, हम डेट का कॉलम अभी के लिए नहीं बना रहे. मैं बना रहा हूँ रिसीट्स, कैश, बैंक, पेमेंट्स, कैश, बैंक,
मोर देन सफिशिएंट हमने स्पेस दे दी है सर। फिर वही बात, आप डेबिट क्रेडिट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, वैसे कैश बुक पे होता नहीं, रुपीज़ का साइन मस्ट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है हमारी बुक में, आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर दोनों लिखने हैं जी, एक चीज़ लिखनी है आप दोनों भी लिख सकते हैं सर जी। कुछ बच्चे पर्टिकुलर्स लिखते हैं दोनों तरफ, और पर्टिकुलर्स के नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं रिसीट्स और उसकी ब्रैकेट में लिखते हैं पेमेंट्स, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सिंपल। तो मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ पहले, ये रही मेरी पीडीएफ क्वेश्चन की आपके सामने, आप देख लीजिए आराम से। आप पहले रीड करेंगे मेरे साथ, एक एक एंट्री को रीड करेंगे, जर्नल एंट्री सोचेंगे आप उसकी, फिर हम उस एंट्रीज को क्या करेंगे, रिकॉर्ड। सुनिए, एसडी कॉमर्स के लिए क्लास +1 टॉपिक कैश बुक। प्रिपेयर क्या लिखा हुआ है, डबल कॉलम कैश बुक, ओके, विद कैश एंड बैंक कॉलम। हिंट दे गया मैं आपको कौन से कॉलम के साथ बनानी है, कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, ठीक है। देखिए आगे, देखिए क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कैश इन हैंड। आपको बताया था कैश का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। कैश का बैलेंस ऑलवेज आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, जब होगा ही नहीं, कैश नेवर बी नेगेटिव। तो 20,000 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या वर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बैंक का, कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो कैश का पॉजिटिव है, बैंक का नेगेटिव है, ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक का नेगेटिव है। देखेंगे कैसे होगा, लाइबिलिटी हो गया, आपको लेजर पढ़ाए थे, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, ट्रायल भी पढ़ा हुआ आपका, ट्रायल भी पढ़ा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 15,000 इन कैश। अब करना क्या है सर, आप कहोगे अगर मैं सिंपल करेक्शन में बोलूं कैश बुक है क्या, डबल कॉलम कैश बुक है क्या, कुछ नहीं सर, हमने कैश एंड बैंक कॉलम को दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा। पहले कैश अकाउंट अलग बनता था, बैंक अकाउंट अलग बनता था, अब देखा जाए दोनों इकट्ठे कर दिए बस। अब बाय परचेज स्पेशल लिखा हुआ है 15,000 इन कैश है, मतलब ये बाय परचेजेस लिख के पेमेंट साइड पे पैसे जाएंगे तो कहाँ लिखना चाहिए, कैश के कॉलम में। नेक्स्ट है कैश सेल्स अमाउंट टू कितना, 25,000, मतलब सेल करके कितने पैसे आए जी, 25,000 रुपये, वो भी कैश, क्या लिखा हुआ है, कैश। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितने की, 90,000, सिंपल है, कैश टू कैपिटल। पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इसको मैंने सर्कल कर दिया, मेन है पेड इनटू बैंक, बिकॉज का जर्नल क्या बनता है आपको आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप कहेंगे सर ये दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे बैंक कॉलम दिया और कैश कॉलम दिया, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं इसको कॉन्ट्रा बोला। अगला पॉइंट, परचेज फर्नीचर किया 20,000 का, जिसमें से आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड बाय चेक, तो मतलब रिमेनिंग आपने कैसे पे कर दी होंगी, कैश। अजम्पशन चलती है ना हमारी, पार्टी का नाम नहीं है, तो रिमेनिंग कैसे दी होंगे, कैश। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000 एंड बैंक्ड, समझाऊंगा लड़ाई क्या है। रिसीव के टाइम ही अपनी लड़ाई है छोटी सी, वो क्या कि जब कोई चेक आता है बैंक से, जब कोई चेक आता है बैंक से, आपको बताया था बुक्स कहते हैं जी, जब तक नहीं बोल के जाएगा बैंक्ड या बैंक्ड ऑन द सेम डे, हम उसको बैंक नहीं बोलेंगे, उसको नया नाम देंगे चेक्स इन हैंड, बताऊंगा। नेक्स्ट, इशूड अ चेक टू मोहन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रिसीव रेंट 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 वाज रिसीव्ड बाय चेक एंड बैंक, 10,000 हमने बैंक में जमा करा दिया 15 में, तो 5 कैश में आया। नेक्स्ट, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, अगेन कॉन्ट्रा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कॉन्ट्रा। बैंक चार्जेस डेप्टेड बाय बैंक, थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दी मैंने, डेप्टेड का मतलब होता है चार्ज्ड, डेप्टेड का मतलब होता है चार्ज्ड। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंफ्यूज करने के लिए नहीं आएगा, आपको एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई कैश बैक नहीं है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 16,000 आउट ऑफ विच 10,000 वर रिसीव्ड बाय चेक एंड बैंक्ड, ये भी सारे बैंक्ड बोल रहा हूँ मैं। मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया सर, जितने भी चेक आए मतलब वो सेम डे ही क्या हो गए, मतलब बैंक चले गए। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन 12,000 एंड बैंक्ड ऑन नेक्स्ट डे, ये समझाऊंगा नेक्स्ट डे का क्या करना है। लास्ट कहता है फिर कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको ब्रैकेट में फिर तो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा ये चीज है। इतने में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन था जी हमारे पास कितनी एंट्रीज है, पी तक, आप देख लीजिए टोटल 16 करीब एंट्रीज है हमारे पास। शुरू करते हैं फटाफट, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, आपको यहाँ पे देखना चाहिए। शुरू करते हैं जी, देखिए आइए जी, मैंने अपने पास क्वेश्चन ओपन कर लिया, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे आराम से। आंसर स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन को
प्रॉपरली कॉपी पे लिख लिया कीजिए, फिर सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे कैश इन हैंड बताया गया तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, आपको बताया था टू प्रॉपरली साफ साफ बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी कैश का कितना बैलेंस है जी 20,000 रुपये, कॉलम खोली। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखिए थोड़ा नया वर्ड मैंने आपको लेके चला, बाय बैलेंस बीडी, ये क्या चक्कर है सर, ये यहाँ पे आएगा जी कितना 10,000, वो कैश का आपने डेबिट साइड लिखा, बैंक का आपने क्रेडिट साइड लिखा, आपको डिफरेंस बता दिया सर। कैश का बैलेंस पॉजिटिव है तो हमारी एसेट्स करते हैं डेबिट, तो टू बैलेंस बीडी। बैंक का ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। बैंक का पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कैश का ऑलवेज क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। आगे परचेज गुड्स करिए 15,000 के इन कैश, अब जर्नल एंट्री चाहिए मुझे, जर्नल एंट्री सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमारा क्या हो गया जी क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे सर बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कैश में 15,000। नेक्स्ट कैश सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना जी 25,000, कैश सेल्स मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स, कैश में 25,000। दूसरे कॉलम में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ करता हूँ, ठीक है। ई पॉइंट है सर, बड़े ध्यान से पढ़ना, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, वही पुराना क्वेश्चन है यार, बस मिक्स कर दिया कैश और बैंक दोनों, ध्यान रखना है। तो एंट्री आई कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल कितने रुपए सर 90,000 रुपये, ये भी हो गया। अब मेन एंट्री समझना, कहता पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, तो मैं चाहूंगा इस एंट्री को पहले चाहे आप जर्नल लिख लो, एक बार मैं थोड़ी स्पेस छोड़ के भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग देखिए नोट्स, एंट्री नंबर कौन सी है एफ, पैसे जमा कराने की एंट्री क्या होती है जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए सर 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना जी 40,000 रुपये। अब ध्यान समझना लेजर आपका पड़ा हुआ है, बैंक क्या है जी डेबिट, तो बैंक की डेबिट साइड तो ये भी है, ये देखो ये बैंक की डेबिट साइड भी तो है, ये लिखा हुआ डेबिट, तो बैंक की डेबिट साइड लिखेंगे सर टू कैश, सी का साइन देंगे ऐसे कॉन्ट्रा, टू कैश लिख के अमाउंट लिखेंगे सर बैंक में, तो बैंक में जमा हुए। अब कैश क्रेडिट भी है तो क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, क्या लिख के बाय बैंक कॉन्ट्रा किसमें कैश में, ये रिकॉर्ड है, दोबारा देख लीजिए कैसे रिकॉर्ड किया। मेन एंट्री है सर कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए, एंट्री थी बैंक टू कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बैंक एंड कैश दोनों कॉलम इकट्ठे आ गए, तो फिर क्या दिक्कत हो गया, बैंक का डेबिट है डेबिट साइड टू कैश लिखा, कॉन्ट्रा का साइन देख के बैंक में पैसे क्रॉस होगा ना उल्टा, यहाँ पे टू, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर चल के आपको टू कैश लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका अपोजिट बाय बैंक, कॉन्ट्रा का साइन देके कैश में, सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज किया जी फर्नीचर 20,000 का, जिसमें से हमने 12,000 पे किए चेक से, तो एंट्री चाहिए जब परचेज करोगे तो पैसे क्या होंगे जाएंगे, पेमेंट है पैसे तुम्हारा लगाइए, एंट्री भी छोड़ो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखिए बाय फर्नीचर, 12,000 हमने चेक से पे किए, तो अजम्पशन है सर बाकी 8,000 रुपये, बाकी के 8,000 रुपये कैश में पे कर दिए होंगे, सोचिए बाकी के 8,000 रुपये कैश में पे कर दिए होंगे, 12,000 चेक से पे कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम 10,000 का एंड बैंक बच गया, इसने एंड बैंक बोल दिया तो बच गया, और मैं इसका पॉइंट आगे बताऊंगा। तो टू श्याम पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो बैंक में 10,000, वरना बैंक में नहीं लिखते हैं। इशू द चेक टू मोहन, तो बताइए जब चेक इशू करेंगे तो एंट्री होती है मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड के लिखेंगे बाय मोहन बैंक में, बाय मोहन बैंक में 6,000, ध्यान से। अगली एंट्री, रिसीव रेंट किया 15,000 का, जिसमें से 10,000 आपने रिसीव किया चेक एंड बैंक, तो रिसीव करेंगे तो वैसे कोई मिल जाता है रिसीट्स टू रेंट, 15,000 मिला 10,000 बैंक में, तो कैश में कितना मिला 5, बैंक में कितना मिला 10, इकट्ठी कर देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमने कैश विड्रू किया बैंक से, तो एंट्री लिखी करनी चाहिए के एंट्री, कैश विड्रू करा बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना विड्रू कराई 4,000 रुपये, सोचिए
अब फिर वही सोचिए कैश डेबिट है, तो कैश की डेबिट साइड आपको क्या लिखना चाहिए, उसे एक बार देख लीजिए आप एक बार बस, इसके बाद कुछ लिखना। कैश का डेबिट लेना, कैश डेबिट की डेबिट साइड टू बैंक आएगा, कॉन्ट्रा का साइन देते कैश में 4000, यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो अब यहाँ पे क्रॉस के लिखोगे बाय कैश, कॉन्ट्रा का साइन देके बैंक में ऑपोजिट, सिंपल एंट्री। वैसे ही सोच लीजिए एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश की डेबिट साइड टू बैंक कैश में, बैंक क्रेडिट है, बैंक की क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड का मतलब होता है क्या होता है, चार्ज्ड बाय बैंक, तो खर्चा हो गया, पेमेंट हो गई, तो बाय बैंक चार्जेस। और हमेशा बैंक चार्जेस कैश में तो होते नहीं, हमेशा कहाँ पे होंगे, बैंक में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री नहीं आएगी। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 16000 का, 10,000 रिसीव करे चेक से एंड जमा भी करती है, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, टू फर्नीचर, बताइए मुझे। टू फर्नीचर 10,000 का चेक से आया, तो कैश में कितना फर्नीचर का बेच के आया, 10 6,000 और बैंक में 10, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन, ठीक है, आ गया पॉइंट वो वाला, एंड बैंक्ड ऑन नेक्स्ट डे, इसकी एंट्री आप मुझसे नोट कर लीजिए, इसकी एंट्री आप मुझसे ओ की एंट्री, ओ की पहली एंट्री नोट कर लीजिए पहले। तो ये क्या बोलता है, जिस दिन चेक आया गया तो अगले दिन ना बैंक में, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, कितने का चेक है, 12,000 का। इसकी दूसरी एंट्री, जिस दिन बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट 12,000। अब देखा जाए ये एंट्री तो रूल के अकॉर्डिंग कर नहीं सकते, तो एंट्री क्या बनती है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोन, ये तो कॉलम ही नहीं, कोई चेक्स इन हैंड का यहाँ पे कॉलम ही नहीं, तो ये बनती है बैंक डेबिट है, तो बैंक की डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू चेक्स इन हैंड, तो चेक्स इन हैंड बैंक में 12,000 रुपये। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक अगेन कॉन्ट्रा, पी एंट्री में दोबारा लिखना चाहूंगा, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, तो बैंक डेबिट है, फिर बैंक की डेबिट साइड टू कैश, कॉन्ट्रा का साइन देके बैंक में 3,000, यहाँ पे टू कैश है तो दिस साइड क्या लिखोगे, टू बैंक, कॉन्ट्रा का साइन देके कैश में 3,000। बताइए अभी एंट्री नहीं सर ओवरेज। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे लगाइए टोटल, देखिए क्या क्या टोटल है डेबिट का, मुझे बताइए क्या टोटल है मेरे पास, बताइए जी। डेबिट का 20,000, 25,000, 20,000, 25,000, 90,000, 5,000, 4 और 6, तो टोटल है जी इस साइड का 1.5 लाख। तो यही बड़ा लग रहा है, टोटल तो वही लगा दीजिए। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए बाय बैलेंस सी डी, माइनस करके सही है, -15,000, -40, -8, -3, तो 84,000 बच गए। दूसरे बैंक पे ये क्या लिखा हुआ है, 40, 10, 50, 60 और 70 और ये आप कर सकते हो 82 और 3 85, मुझे यही बड़ा लग रहा है। 85 में से माइनस कीजिए ऊपर का, -10,000, -12, -6, -4, -1, 64,000। तो अब इसको यहीं पे क्या लिखोगे, $54, 64, चेक कर लीजिए। कोई डाउट अगर आपको लगता है सर पूछ लीजिए।
ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी के लिए कर लिया, एंट्रीज भी करके निकाल लिया। अभी हमें आगे चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे कैश बुक, यहाँ पे रिसीट्स, कैश बैंक, पेमेंट्स, कैश बैंक, क्रेडिट, डेबिट, रुपीज का साइन, कैश एंड क्या लिखेंगे, बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। थोड़ा सा उनको बना देंगे पहले। इसमें एक दो एंट्रीज नहीं आएंगी, आपको दिखाता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं जी। आइए इधर आइए, अब देखिए ये राजी क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है, प्रिपेयर डबल कॉलम, फिर वही कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, अगेन कैश इन हैंड 25,000, कैश एंड बैंक 15,000। तो दिस टाइम दोनों के बैलेंस क्या है, पॉजिटिव, यहाँ कर दिया कि नेगेटिव करा दिया, कल पॉजिटिव कर दिया। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज गुड 10,000 बाय चेक हो जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अंडरलाइन कर दिए जाते ही कॉन्ट्रा सर्कल कर दिया, कॉन्ट्रा में डबल इफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट है, बैंक की डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैश, कैश की क्रेडिट साइड बाय बैंक। रिसीवर चेक किया, ये एंट्री मेन है, शाम से 11,000 का बैंड ऑन, किस दिन है, नेक्स्ट डे, जो भी करके है चेक्स इन हैंड वाली, अगले दिन बैंक टू चेक्स इन हैंड, फर्स्ट डे क्या बोलना है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम, अगले दिन बैंक अकाउंट डेबिट जमा करा दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, अगेन कॉन्ट्रा। पेड रेंट सिंपल है, परचेज मशीनरी 12,000 जिसमें 7,000 बाय चेक दिया। रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड बैंक, कोई दिक्कत नहीं, सेम डे बैंक हो गया, सेम डे बैंक हो गया, बैंक बोल रही बात है। हाँ यहाँ दिक्कत आ गई 9th के साथ, क्या द अबव चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी इसके साथ नहीं है, ये मोहन क्या, मोहन का पॉइंट नहीं है, ये ऊपर वाले का है। द अबव चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम शाम, चलो चेक करो, ऊपर कोई शाम से चेक आया था, हाँ सर ये रहा, चेक रिसीव हुआ था शाम से, बिल्कुल। उसका क्या सीन बना, पहले तो मुश्किल से बैंक में गया था, अगले दिन तो क्या हुआ, वाज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय बैंक, इसकी मैं एंट्री आपको दिखा दूंगा। डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, वैसे बताऊं सिंपल रिवर्स होती है। जब कोई चेक आता है, आप एंट्री भूल जाओ सेम डे वाला, जब कोई चेक आता है एंट्री क्या करते हो, बैंक टू शाम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम। जब डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखते हैं, शाम टू बैंक हो जाएगी। आगे इशूड अ चेक टू सोहन हो जाएगा। रिसीव कमीशन 30 आउट ऑफ 16,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 30 में से 16 हमने बैंक में जमा करा दिया। शॉर्टकट करेंगे, एक ही एंट्री में करा देंगे, दो एंट्रियां करने की जरूरत नहीं कि पहले आप 30 की कमीशन लो फिर 16 जमा कराओ, नहीं, एक ही में कर देंगे। पेड चैरिटी 6,000 इन कैश, बाय चेक 4,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा। सोल्ड ओल्ड मशीनरी 10,000 कैश में है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, फिर कॉन्ट्रा, ज़्यादा रिपीट करें मैंने, प्रैक्टिस हो जाए। रिसीव इंटरेस्ट सिंपल कैश में है। रिसीव अ चेक फ्रॉम राम, अब ये देखिए ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई बताया ही नहीं, बैंड कब हुआ कब नहीं हुआ, सेम डे नेक्स्ट डे कुछ नहीं बताया, तो इसको करेंगे कुछ। कैश पेड टू सोहन, कोई दिक्कत नहीं, पेड इनटू बैंक फिर कॉन्ट्रा। तो अब देख रहे हो सर्कल कितने हो गए, 3 सर्कल एक हो गए, 10 4 6 5 6 7 पॉइंट्स पे मैंने सर्कल किया। मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट आता है और रिसीव चेक का चक्कर है, इशू का नहीं। अभी मैं इंडोर्स नहीं लेकर आया, बता रहा हूँ मैं, जब एक चेक आप किसी दूसरी पार्टी को क्या कर दोगे, इंडोर्स शिफ्ट, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी नहीं किया। मतलब काफी पॉइंट पेंडिंग है, वो डे बाय डे होते जाएंगे। अब इसको करते हैं, पहले कॉन्ट्रास्ट है इसमें मेन, और चेक का चक्कर है। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, जब भी कोई चेक आएगा तब डिस्प्यूट है, जब भी कोई चेक हमारे पास आएगा रिसीव्ड होगा, इशू पे कोई चक्कर नहीं है, इशू पे कोई दिक्कत नहीं है, चेक इशू करो कितनी मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसीव के टाइम है वो भी क्या प्रॉब्लम है, नथिंग मेंशनड, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। तो पीछे लास्ट एंट्री आई, रिसीव अ चेक फ्रॉम से आया, सबसे लास्ट एंट्री है, उसके बाद इसकी बारे में एंट्री नहीं आई, तो उसको क्या मान के चलेंगे जी हम लोग, वो चेक कहाँ चला गया होगा, बैंक
assumption मान लेंगे नथिंग मेंशनड, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। वरना वो बोलेगा बैंक्ड तो सेम डे, बैंक्ड ऑन सेम डे बोलेगा तब भी मीनिंग सेम है, बैंक्ड ऑन नेक्स्ट डे बोलेगा तो बिल्कुल क्लियर है, पहले दिन बैंक नहीं किया अगले दिन बैंक किया। उसको कैसे कैसे करना है देखिए, आइए मेरे साथ। पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट, टू बैलेंस बीडी, कैश का है 25,000, बैंक का है 15,000, देख लीजिए। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, आपको याद होना चाहिए तो रिसीट्स में है, बिजनेस में पैसा आएगा। वैसी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड टू कैपिटल 80,000। परचेज गुड्स करे हमने, परचेज गुड्स करे हमने, एक बार देखिए जी, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 बाय चेक, आपको बताया था बाय परचेजेस, बाय परचेजेस बैंक में लिखिए 10,000 रुपये। नेक्स्ट है जी अपने पास कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फोर्थ एंट्री, अब बताया था वैसे ही आप नीचे ना 2-3 लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिए नोट्स। एंट्री नंबर 4, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 9,000 रुपये। तो आपको बताया था बैंक डेबिट है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड टू कैश, कॉन्ट्रे का साइन, बैंक में 9,000, इसी के क्रॉस साफ साफ यहाँ पे बाय बैंक, कॉन्ट्रे का साइन, कैश में 9,000, डन हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिफ्थ एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम शाम 11,000 बैंक ऑन नेक्स्ट डे, फिफ्थ एंट्री आपको बताया था, देखिए करेंगे हम लोग। लिखिए चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम, उसका वन पार्ट। सेकंड डे जब बैंक में एंट्री जमा कराओगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, कितने रुपए है जी, 11,000, ये चीज है। तो आपको पता है ये एंट्री तो हम लोग कर नहीं सकते, तो एंट्री क्या बनी, चेक्स इन हैंड टू शाम, तब एंट्री कौन सी करोगे, बैंक डेबिट वाली, बैंक की डेबिट साइड बैंक में 11,000। नेक्स्ट वन, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 7,000, अगेन कॉन्ट्रा, सिक्स एंट्री अब यहाँ पे लिखिए, चलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का कॉन्ट्रा है, 7,000, तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगा। कैश डेबिट है, कैश की डेबिट साइड टू कॉन्ट्रे के साथ 7,000 बाय कैश, कॉन्ट्रे का साइन, बैंक में 7,000। नेक्स्ट पॉइंट, ये होगी सिक्स एंट्री, सेवन, पेड रेंट एंड सैलरी, दोनों दिए हुए हैं, तो पेड है तो आपको आना चाहिए खुद, बाय रेंट बाय सैलरी, रेंट है 5,000, सैलरी है 6,000, डन। नेक्स्ट है जी अपने पास परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 12,000, आउट ऑफ 7,000 वॉज पेड बाय चेक, 12,000 में से 7,000 आपने चेक के थ्रू पे कर दिया, तो बाय मशीनरी पेमेंट है, परचेज करा आपने 12,000, 7,000 कैसे पे किया आपने चेक से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 5,000 कैश में दिया होगा, 7,000 चेक से पे किया होगा,
ठीक। नेक्स्ट वन, नाइन्थ एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड बैंक, सेम डे बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मोहन सीधा बैंक में 10,000। 11th के 10th एंट्री कहता था अबव चेक विच वर रिसीव फ्रॉम श्याम वॉज रिटर्न, क्या हो गया जो डिसऑनर 10th एंट्री। आपको पता होना चाहिए जब कोई चेक आता है तो एंट्री होती है बैंक टू श्याम, अब डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या आ जाएगी, श्याम टू बैंक, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने वाली एंट्री है, ये 11,000 वाली एंट्री है। अब बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट से लिखेंगे इस पे आके बाय श्याम 11,000 रुपये। नेक्स्ट वन, इशू द चेक टू सोहन, कोई दिक्कत नहीं है जी, बाय सोहन। इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझाना चाहिए, इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14,000 रुपये। रिसीव कमीशन करी 30,000 की, इसमें 16,000 बैंक में जमा करा दी, शॉर्टकट लगा देंगे, टू कमीशन लिख के 14,000 कैश में लिख लेंगे, 16,000 सीधा बैंक में, शॉर्टकट। आप क्यों 30 की एंट्री करके फिर 16 की करोगे, 30,000 की कमीशन थी, 16 बैंक में गई तो नेट जेब में तो 14 है ना, तो टू कमीशन 14,000 और 16 बैंक में आए थे ना। अगला है पेड चैरिटी, तो यहाँ पे फिर बाय चैरिटी 6,000 कैश में, 4,000 बैंक में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 14 नंबर, तो आपको समझाना चाहिए खुद। बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, बैंक डेबिट 3,000, नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड मशीनरी, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा रिसीट्स में, कैश में 10,000 रुपये। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 16th एंट्री, फिर मैं लिख के करूँगा गलत ना हो जाए, कैश टू बैंक 4,000, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे आप, तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट साइन देखिए बैंक लिखा तो यहाँ पे कैश में, यहाँ पे बाय बैंक लिखा तो कैश लिख के बैंक में 4,000। रिसीव इंटरेस्ट तो टू इंटरेस्ट 8,000 कैश में। रिसीव अ चेक फ्रॉम राम, अब आना तो चाहिए चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, कुछ नहीं बताया तो हम लिखेंगे नथिंग मेंशन, तो डायरेक्ट लिख देंगे टू राम बैंक में 15,000। मैं पॉइंट में लिख देता हूँ ये एंट्री नंबर 18। बैंक डेबिट टू राम आप ये लिख लीजिए लाइन, नथिंग मेंशन टू बी अज्यूम्ड द चेक वॉज या सिंपल बैंक्ड ऑन सेम डे। अब लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए द चेक वॉज बैंक्ड ऑन सेम डे, ये बुक में भी लिखा हुआ पॉइंट अब पढ़ा दूंगा मैं, ये मान के चलेंगे चेक क्या हो गया सेम डे ही क्या हो गया, बैंक्ड हो गया। ठीक है जी, 18 हो गई। 19 कैश पेड टू सोहन, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल है बाय सोहन 7,000। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक अगेन कॉन्ट्रैक्ट 20 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट है तो डेबिट से पे,
तो कैश लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000। लो जी टोटल करिए, लो जी टोटल कीजिए। डेबिट साइड का बताइए मुझे क्या क्या है अपने पास। 25,000, 80,000, 7,000, 14,000, 10,000, 4,000, 8,000। तो मेरे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी 148 डेबिट साइड का। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 148 ही आएगा, और डेबिट साइड ही बड़ी होती है मेरी हमेशा। बाय बैलेंस सी डी, तो माइनस करके बताइए क्या क्या माइनस करना है। यहाँ से है, ये रहा, ये हम 148 में माइनस 9,000, ठीक है। 5 6 5 5,000, 6,000, अगेन 5,000, 6 3 7 2, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2। तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया जी कैश का 105, 1,05,000। तो आपको समझ यहाँ पे लिख देना चाहिए। तो बैलेंस बी डी 1,05,000 रुपये। बैंक का लगाइए टोटल 15,000 प्लस 9 11, 15 प्लस 9 11, 10 16 3, 10 16 3, 15 प्लस 2 81। इसमें माइनस कीजिए ये 10 7 7 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 7, 11 14 4, 11 14 4, अगेन 4। तो ये आ गया जी मेरे पास 24,000 रुपये। 24,000 यही बी डी में आ गया 24,000। चेक कर लीजिए 148 81 टोटल है दोनों साइड पे। बाय बैलेंस शीट कैश का आ गया 1,05,000 और बैंक में आ गया 24,000। तो ये दो क्वेश्चन थे जी हमारे पास कैश बुक के डबल कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम जो पेपर में आपको आएगा विदाउट जीएसटी। आने वाले टाइम में जीएसटी एंट्री कर लेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेल परचेज के ऊपर है, कुछ खर्चों के ऊपर जीएसटी लगेगा, बस छोटा सा फर्क है। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, मैंने आपको इंडोर्समेंट की एंट्री कराई, छोटी सी एंट्री है, वो भी कवर कर लेंगे। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे मैं आपको करवाऊंगा बुक से। कैश बुक के जो डीके गोयल के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व अनसॉल्व जो भी दिए हुए हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। इन दो क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली समराइज करके समझिएगा मैंने कैसे किया, कॉन्ट्रा कैसे करें। चेक का पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जब भी चेक इशू करेंगे कोई डिस्प्यूट नहीं, जब भी चेक रिसीव करेंगे तो हमने बड़ा सोच समझ के उसका ट्रीटमेंट करना है। कैसे, जब भी कोई चेक आएगा रिसीव होगा राम श्याम मोहन कृष्ण से, अगर वो बैंक्ड लिखा हुआ है साथ में तो सीधा बैंक बोलना, बैंक्ड ऑन सेम डे लिखा हुआ है तब भी बैंक बोलना, बैंक्ड ऑन नेक्स्ट डे लिखा हुआ है अगले दिन बैंक में जमा करवाया तो फर्स्ट डे उसको क्या बोलेंगे, चेक्स इन हैंड। फर्स्ट डे उसको क्या बोला जाएगा, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। अगले दिन बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। ठीक, अगर कुछ नहीं बोला उसके नीचे जितनी एंट्रीज आपने देखी सब पढ़ ली, कोई बात नहीं हुई चेक के बारे में, तो टू बी अज्यूम्ड मान के चलेंगे वो चेक क्या हो चुका जी, बैंड हो चुका। किस दिन, सेम डे ही। जैसे हमने ये 2 राउंड वाली एंट्री करी हुई है इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने 2 राउंड वाली एंट्री करी है। इसमें लिखा गया था रिसीवर चेक फ्रॉम राम, बताया ही नहीं कुछ, तो मान के चलेंगे डायरेक्ट कहाँ चला गया, बैंक में। तो बाकी आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है सर आप मुझसे पूछ लेंगे। फिर भी बात, कभी आपने कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कोई डाउट सेशन लेना है, कभी पूछना है तो आप हमें अलग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ सर पीर माशाल्लाह में, आप कॉल करके आ सकते हैं डाउट लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ 1% भी प्रॉब्लम ना समझिए, आप डाउट के लिए आ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।